हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के KSPR न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो की हर एक लाइन में वो शब्द बसा हुआ है जो आपको भारतीय होने पे गर्व महसूस कराएगा। आप ये सोचोगे कि हम भारत में जन्मे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो वर्षों तक गुलाम रहा, जिसने अपनी आजादी की कीमत खून और बलिदान से चुकाई, जिससे आजादी तो मिल गई पर दुनिया की नजरों में वह सिर्फ एक गरीब, पिछड़ा और भूखा देश ही कहलाता रहा। वह देश था भारत। और दूसरी ओर एक ऐसा देश जिससे साम्यवादी शासन को अपनाया, दुनिया से अलग रहा, लेकिन अपने अनुशासन, कठोर नीति और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन के बैठ गया। वह देश था चीन। आज हम वर्ष 2025 की ओर बढ़ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत कभी चीन को जीडीपी के मामले में पछाड़ पाएगा? क्योंकि हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि चीन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या भारत जीडीपी के मामले में चीन को पछाड़ पाएगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी चीन जितनी विशाल बन सकती है? यदि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है और इसका उत्तर आ रहा है हाँ, तो कैसे होगा, कब होगा और किन शर्तों पर होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत और चीन दोनों देश सिर्फ भूगोल में नहीं बल्कि जनसंख्या, सभ्यता, विकास और वैश्विक प्रभाव में भी कई मायनों में समान हैं। लेकिन अंतर है विकास के मॉडल का, उसकी सोच का। यही सबसे बड़ा अंतर है। चीन ने अपनी जनता की आजादी कुर्बान करके विकास का रास्ता अपनाया, वही भारत ने लोकतंत्र के रास्ते को चुना। यही रास्ता कठिन भी था, लेकिन धीमा भी था और टिकाऊ भी था, मानवीय भी था। चीन जहां सरकारी निवेश, निर्यात के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता गया, वहीं भारत ने धीरे धीरे बाजार को खोला, निजी निवेश को बढ़ावा दिया, जैसे स्टार्टअप, डिजिटलीकरण और तकनीक के सहारे विकास का रास्ता चुना। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वर्ष 1998 में भारत और चीन जीडीपी लगभग बराबर थे, लेकिन उसके बाद चीन ने रफ्तार पकड़ी और भारत पीछे रह गया। वर्ष 2005 तक चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना बड़ी हो गई, लेकिन अब साल 2025 में ये तस्वीर बदल रही है। भारत की विकास दर 7% से ऊपर बनी हुई है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था मंदी और जनसंख्या संकट से जूझ रही है। चीन का निर्माण क्षेत्र धीमा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विदेशी कंपनियां वहां से निकल करके भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों की ओर बढ़ रही है। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन चुका है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बड़ी संस्थाएं यह मान चुकी है कि भारत आने वाले दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम तीसरे नंबर पर आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम चीन को पछाड़ पाएंगे? आइए समझते हैं कैसे। चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उसके निर्यात पर निर्भर है। उसने दुनिया भर में सस्ते उत्पाद बेच करके उद्योगों पे कब्जा जमाया, लेकिन अब वही रणनीति चीन के लिए उलट पड़ रही है। कोरोना के बाद दुनिया को यह समझ में आ गया कि उन्हें एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब जापान, अमेरिका, यूरोप सब अपने उद्योग भारत, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की ओर लेके जा रहे हैं, और इनमें से सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है भारत। भारत की श्रम शक्ति, युवा आबादी और लोकतंत्र पर आधारित सिस्टम उसे अधिक भरोसेमंद बनाते हैं। भारत की एक और ताकत है उसका डिजिटलीकरण। जहां चीन में सरकार हर व्यक्ति पर नजर रखती है, वहीं भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया, मोबाइल से लेन देन को सरल बनाया और सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचाई। आज भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का प्रयोग लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन में हो रहा है। यहाँ हर महीने में करोड़ों डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं और पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और भरोसेमंद सिस्टम बन चुका है। अब बात करें निवेश की। आज भारत में विदेशी कंपनियों का बाढ़ सा आ गया है। सैमसंग, एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ला रही है। सेमीकंडक्टर से लेकर के मोबाइल फोन और डिफेंस उपकरण तक भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। यही उस लड़ाई की नींव है जो भारत को चीन के सामने खड़ा करती है। चीन के सामने भारत की एक और बढ़त है जनसंख्या। जहां चीन में जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, वहीं भारत की आधी से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम की है। यह युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। अब इसे शिक्षा, कौशल और रोजगार दिया गया तो यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उत्पादन करेगी। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सब इस युवा भारत की देन है। लेकिन क्या सिर्फ आंकड़ों और रणनीति से चीन को हराया जा सकता है?
जवाब है नहीं। इसके लिए भारत को अपने भीतर झांकना होगा। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे में कमी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से भी लड़ना होगा। हमें तय करना होगा कि हम केवल आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं या एक न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था भी बनना चाहते हैं। यह एक दौड़ है, लेकिन सिर्फ जीडीपी की नहीं। यह दौड़ है उस सोच की, उस आत्मविश्वास की जो यह मानती है कि भारत अब सिर्फ पीछे चलने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक नेतृत्व में आगे खड़ा होगा। हमें अपनी योजनाओं को तेज करना होगा, शिक्षा और व्यवस्था पर जोर देना होगा और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जो हर नागरिक को उसका अधिकार और सम्मान दे सके। दोस्तों, अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्व नेता के रूप में देखे। यह तभी संभव है जब हम मिलकर उस भारत को गढ़ें जो सपनों का नहीं, कर्मों का भारत हो। एक ऐसा भारत जो चीन से जीडीपी में सिर्फ आगे नहीं, बल्कि समाज, तकनीक, मानवता और लोकतंत्र में भी प्रेरणा बने। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि भारत आर्थिक रूप से चीन को पीछे छोड़े? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख भी लिया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही राष्ट्रहित से जुड़ी तथ्यपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारियां।